वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्। देवी सरस्वती व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं 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 ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। दीर्यते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं 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 भागवत भागवते सेवया भागवतेया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भक्ति उत्तम भगवते श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी 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 नन्दनाय नन्दनाय च च नंद गोप कुमाराय नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। 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 मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं पाङ्गुं लङ्घयते गिरिं। गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानंद माधवम। परमानंद माधवम्। माता जी मंगलाचरण करें। हाँ जी बिल्कुल करिए। हरे कृष्ण ओम माता। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं 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 परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विशाखा अन्वित। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे कारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे सभी को कृष्णा। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण सभी माता को। जी हरे धन्यवाद कृष्ण माता प्रणाम। जी। हरे कृष्ण माता। हरे प्रभु कृष्ण जी माता जी सभी को धन्यवाद दंडवत प्रणाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
जातीय देश हो तारणी। गया हरे हो कृष्णा गया माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत हो प्रणाम। गया माता जी, आपकी आवाज नहीं आई थी बीच में, तो राजेश्री माता जी ने कंप्लीट कर लिया था। जी माता जी, ठीक है, थैंक यू तनिक सो से मैं मच घर चली। लता माता जी आज का जप लीड करने के लिए और प्रेयर्स करने के लिए। राजेश्री माता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा सादर प्रणाम। जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता प्रभु जी, दंडवत जी, प्रणाम माता दंडवत जी। प्रणाम। सारे को दंडवत। अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। आज 1 मिनट में शेयर कर रही हूँ। आज है 26 नवंबर और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं हम। यस। तो प्रभुपाद जी आज हमें क्या संदेश दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब हम श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध रखेंगे तो प्रत्येक कार्य सही और मुक्ति कारक होगा। परंतु यदि हम स्वयं को भगवान की कृपा से अलग कर लेते हैं तो हम शरीर से कटे हुए हाथ के समान विकृत और व्यर्थ हो जाए। तो जैसे हमारे सभी अंग हैं, उनका अस्तित्व या उनका कार्य वो गतिशील तभी तक है वो अंग जब तक वो शरीर से जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार हम सभी भी भगवान के अंश हैं और हमारा अस्तित्व तभी तक है जब तक हम भगवान से जुड़े हुए हैं। अन्यथा हम उसी कटे हुए हाथ की तरह है जो विकृत और व्यर्थ हो जाता है, जिसका कोई पर्पस नहीं होता जीवन में। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक हम भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान से कनेक्टेड हैं, तो तब तक ही हम कार्य कर रहे हैं। हम अपने जो भी तो हमें अपने सारे जो कर्म है उनके जो फल है सब भगवान को अर्पण करना चाहिए। जैसा भी हम जो भी कर रहे हैं सारे फलों को हमें भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। क्योंकि जब ये जो जो भी सो कॉल्ड पाप और पुण्य, तो जब ये हमारे ऊपर वापस आते हैं, हम इनके भोग करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि हम उन कर्मों के फलों के से बंध जाते हैं, बद्ध जीवन हो जाता है हमारा। और ये जो बद्ध जीवन है ये हमें पता नहीं चलता कि हम एक तरह से एक दावानल में, जैसे एक बहुत ही ऐसा समझ सकते हैं कि बॉम्ब के ढेर पर बैठे हुए हैं ना। और हमें वो इमरजेंसी का पता नहीं चल रहा, हमें वो आपातकाल स्थिति का पता नहीं चल रहा। हम अपने ही सुख दुख में खोए रहते हैं। और जो इतना ये जो दावाग्नि है हम उसको देख नहीं पा रहे अभी ना। तिल तिल करके सब मर रहे हैं, है ना। और वो उसका भान भी नहीं है हमें। और अपने ही यहाँ में मृग तृष्णाओं के पीछे भागते चले जा रहे, भागते चले जा रहे हैं। लेकिन हम यही अगर जैसे शास्त्रों के माध्यम से गीता में जैसे भगवान बताते हैं कि अपने सब कर्मों को मुझे अर्पण कीजिए, तो जब तक हम कृष्ण भावना भावित होकर अपना जीवन नहीं जीते तब तक इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। हम बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में कुचक्र में फंसे ही रहेंगे। और इससे कभी बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि
हम कर्म फलों को भोगना चाह रहे हैं कि हाँ मैंने ये कर्म किया है ना, तो ये रिजल्ट तो जो है वो मेरा ही है, मेरे द्वारा ही है। मैं मेरे बाहुबल से, मेरे बुद्धि पराक्रम से मैंने ये प्राप्त किया है, तो हम उसको लगातार भोगने का प्रयास करते हैं। जबकि भोगतारा हम कौन है? भगवान है। जितनी भी चीजें हैं वो हमें भगवान के ही श्री चरणों में उसको अर्पण करना चाहिए। भगवान की सेवा के लिए ही उसे यूज करना चाहिए सारी चीजों को। कोई टेक्नोलॉजी भी है, टेक्नोलॉजी भी हम सोचते हैं हमने बनाई है, हम इसका लाभ उठाएं। तो वो टेक्नोलॉजी या जो भी एनीथिंग, कोई नेचुरल रिसोर्सेज है, वो सारी चीजें हमें भगवान की सेवा में ही लगानी चाहिए। भगवान के प्रचार प्रसार के लिए उसे यूज कर सकते हैं कि जन जन तक भगवत वाणी पहुंचे और लोगों का कल्याण हो। तो जैसे हम देखते हैं ये जूम प्लेटफॉर्म है ना, वैसे तो और बहुत चीजों के लिए इसका यूज होता है। लोग अपनी भौतिक कार्यों के लिए इसका यूज करते हैं, लेकिन शायद इसका सबसे अच्छा यूज भक्तों ने किया है कि दूर दूर तक दुनिया के कोने कोने में ये प्रचार प्रसार चल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। भगवान ने कोरोना के टाइम पर ये भक्तों को बुद्धि दिया कि वो इस चीज को यूज कर पाए कि भगवत प्रचार के लिए। तो ऐसे ही हमें देखना चाहिए कि हम कोई चीज अपने लिए ना यूज करें, हम उसे भगवान की सेवा में लगा दें, तो हम उससे निकल पाए। हम उसके दोषों से, उसके जो सिंफुल रिएक्शंस होते हैं, उससे हम उबर पाएंगे ना। तो इसी तरह से जैसे हमारी लक्ष्मी होती है, तो हमें लगता है कि मैंने कमाया है, तो मुझे ही इसे अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए मैं इसे इस्तेमाल कर लूं। लेकिन अगर हम यही धन भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान की सेवा में लगाएं, भक्तों की, वैष्णवों की सेवा में लगाएं, तो ये जो हमारा धन है ये शुद्ध हो जाएगा। और ये धन क्या बन जाएगा? लक्ष्मी बन जाएगा। और जहाँ लक्ष्मी का वास है, तो एक्चुअली सभी लक्ष्मी के लिए ही अ, अग्रसर होते हैं। तो अगर हम वो लक्ष्मी को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तो वो धन क्या है, वो अपने साथ सिंफुल रिएक्शंस लेके आएगा। यानी कि मतलब उसके जो दोष हैं वो लेके आएगा ऐसा धन। तो हम उससे पीड़ित रहेंगे कि हमारा धन वो अपव्यय होता है कभी डॉक्टर के पास, और उसके साथ साथ हमें कुछ शारीरिक कष्ट भी भोगना पड़ता है। तो इस तरह से अगर हम पहले ही धन को जो लक्ष्मी है उनको नारायण की सेवा में अगर हम लगा देते हैं, तो उसका और उससे उत्तम उपाय और कुछ नहीं हो सकता। और जब भगवान तुष्ट होते हैं ना, तो सभी तुष्ट होते हैं। तो हमें भगवत चेतना में रहना चाहिए, भगवान से जुड़े रहना चाहिए। अपना संबंध अगर हम भगवान से नहीं रखेंगे, तो हम भटकते रहेंगे इस भव सागर रूपी इस जो दलदल है ना, इसमें ही हम फंसे फंसे रह जाएंगे। और अगर हम मुक्ति चाहते हैं, है ना, तो हमें भगवान से अपना कनेक्शन बनाकर रखना होगा और हर कुछ भगवान की सेवा में लगाना होगा। जैसे ही हम अपने आप को भगवान की कृपा से अलग कर लेते हैं, भगवान से कनेक्शन अपना तोड़ लेते हैं, उनसे उनकी कृपा से विमुख हो जाते हैं, तो क्या होता है कि वही हमारा अस्तित्व जो है उस कटे हाथ की तरह है, जो शरीर से विलग हो गया, विकृत हो गया शरीर। और उससे मतलब फिर ऐसा जो जीवन है वो व्यर्थ है, क्योंकि हाथ अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकता जब तक कि वो शरीर से नहीं जुड़ा है। तो इसी तरह से हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है बिना भगवान के। तो हमें भगवान से जुड़े ही रहना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि हम उनके ही अंश हैं, और उन्हीं की कृपा दृष्टि से हमारा कार्यकलाप, हमारे आगे हम
जा सकते हैं, हमारी उन्नति हो सकती है, इस भवसागर को पार कर सकते हैं, भगवत प्रेम पा सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जी की जय। Okay, so let's go on to today's shloka, Bhagavatam Adhyan. 37। Yes. जी माता जी। जी 37वां श्लोक। विश्वस्य यः स्थितिलयो भवहेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यययोगमायः क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्यधीश तत्रास्मदीय विमर्शेन कियान् इहार्थ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। पढ़ लीजिए माता जी। पढ़िए माता जी। अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। विश्वस्य या स्थित तिलयोद्भव हेतुराध्यो योगेश्वरैरपि दुरत्य योग माया क्षेमं विद्यासति स नो भगवांस्त्रधीश तत्रास्मदीय विमृशेन क्रियानिहार्थ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विश्वस्य यः स्थितिलयोर्ध वहेतुराधो योगेश्वरैरपि दुरत्यययोग्यमाया क्षेमं विद्यास्यति स नो भगवन् अस्त्रधीश अस्त्रतास्मिद्यभिमृशेन क्रियानिहार्थ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विश्वस्य लयोद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्य योगमाया हेयं विधास्यति स नो भगवान् सुत्रधीश हस्ततास्मदीय विमर्शेन क्रियानिहार्थ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। विश्वस्य यः स्थितिलयोद्भव हेतुराध्यो योगेश्वरैरपि दुरत्य योगमाया क्षेमं विधास्यति स नो भगवान् स्वधीश अस्त्रतात्मदीय विमृशेन क्रियानिहार्थ। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विश्वस्य यः स्थितिलयोद्व हेतुराधो योगेश्वरैरपि दुरत्ययोगमायः क्षेमं विद्यास्यति स नो भगवांस्त्रधीश स्तत्रास्मदीय विमृशेन क्रियानिहार्थ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विश्वस्य यः स्थितिलयो उद्धो हेतुराधो योगेश्वररपि दुरत्ययोगमाया क्षेमं विधास्यति शानो भगवान् सत्रधीशः तत्र 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 अस्मदीय विमर्शेन किया निहारथा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। विश्वस्य यः स्थितिलयोद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यययोगमायः क्षेमं विधास्यति स नो भगवानस्म्यधीश अस्तत्रास्मदीय विमृशेन किया निर्हाथः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। विश्वस्य स्थितिलयोद्भव
वहेतुराधो योगेश्वररपि दुरत्य योगमायः क्षेमं विद्यास्याति स नो भगवान् सन्निधीश सत्रासंधिये विमृशेन किया निहार्थ। हरे कृष्णा, सभी को हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। विश्वस्य यः स्थितिलयो वहे तुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यययोगमाया मायः क्षेमं विधास्यति स नो भगवास्त्र यदि स अस्त्रस्मदीये विमृशेन किया निहार्थ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विश्वस्य यः स्थिति लयोऽर्थ वहेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यययोगमाय क्षेमं विधास्यति स नो भगवान्स्त्र्यधीश स्तत्रास्मदीय विमृशेन क्रिया निहार्थ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ: विश्वस्य ब्रह्मांड का यह जो स्थित, स्थिति, पालन पोषण, लय, विनाश, उद्भव, सृष्टि, हेतु, कारण, आद्य, सबसे प्राचीन पुरुष, योग ईश्वर ही, योग के स्वामियों द्वारा, अपि भी, दुरुत्यय, आसानी से समझा नहीं जा सकता, योगमाय, उनकी योगमाया शक्ति, क्षेमम, कल्याण, मंगल, विधास्यति, करेगा, सह, वह, नः, हमारा, भगवान, भगवान, त्रिअधीश, तीनों गुणों के नियंता, तत्र, वहां, अस्मदीय, हमारे द्वारा, विमर्शेन, विचार विमर्श, कियान, क्या, इह, इस विषय में, अर्थः, लाभ। अनुवाद: हे प्रिय पुत्रों, भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता हैं और वे ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी अद्भुत सृजनात्मक शक्ति, योग माया, योगेश्वरों तक की आसानी से नहीं समझी जा सकती। सबसे प्राचीन पुरुष भगवान ही हमें बचा सकते हैं, किंतु इस विषय पर विचार विमर्श करने से हम उनकी ओर से और क्या कर सकते हैं। तात्पर्य: हरे जब कृष्ण। भगवान, यस माता जी, एक मिनट हरे कृष्ण, थोड़ा हाँ, समझ लेते हैं। जी जी, तो ब्रह्मा जी किसको कह रहे हैं? प्रिय पुत्र किसको संबोधन कर रहे हैं? देवताओं को, देवताओं को, है ना। देवता अपनी समस्या लेकर ब्रह्मा उनके जी पास के है। पास आए हुए हैं और ब्रह्मा जी उनका समस्या का बता रहे हैं कि वो निवारण तो नहीं कर सकते, पिछले श्लोक में जैसे उन्होंने कहा, कि उनकी शक्ति से ये परे है। मतलब वो अपने बुद्धि से या अपने पराक्रम से कोई हल नहीं निकाल सकते इस सिचुएशन का, क्योंकि ये भगवान की ही मर्जी है कि उनके ही तो पार्षद असुर गति को प्राप्त करके लीला में प्रवेश कर चुके हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि अभी हमारे पास कुछ और इसके अतिरिक्त, देखने के अतिरिक्त और कोई, मतलब हम वो समय का इंतजार करें कि जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, और इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। तो क्या कहते हैं कि जो भगवान है वो ही यहाँ जो भौतिक जगत है या जो आध्यात्मिक जगत है वो ही परम नियंता है। और जो ये भौतिक जगत में जहाँ हम रहते हैं, ब्रह्मा जी बता रहे देवताओं को, ये पूरा ब्रह्मांड, ये जितना भी इसमें सृष्टि है, इसमें जो प्रकृति के तीन गुण हर जगह जो अपना काम कर रहे हैं, है ना, वो गुणों के जो नियंता है, जो उनका नियंत्रण करते हैं, वो कौन है? भगवान। ये भगवान की माया ही है जिसके ये तीन गुण हैं, प्रकृति के तीन गुण हैं। और इसी के द्वारा भगवान ही सारा कार्य
वो ही अधिष्ठाता है, वो ही पालक है, नियंत्रक है ना। तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जितना भी प्रलय हो रहा है, संहार हो रहा है, सबका जो उन्हीं के इशारे से हो रहा है, उन्हीं की सहमति से हो रहा है ना। तो अ, यहाँ पर कहते हैं कि योग माया तो ऐसी भगवान की सृजनात्मक शक्ति है जिसको योगेश्वरों तक से आसानी से नहीं समझा जा सकता। तो ये योगेश्वरों किसको बोल रहे हैं ब्रह्मा जी? योगेश्वर तो वैसे एक नाम कृष्ण का भी है, योगेश्वर। कृष्ण का भी है। योगेश्वर हो कृष्ण, है ना। तो हम्म। देखते हैं, ये कृष्ण जी का भी एक नाम है योगेश्वर। लेकिन उनके अतिरिक्त और किसे योगेश्वर कहा जाता है? वो देखिए, सबसे जो योग के कह लीजिए अधिष्ठाता या फादर ऑफ द योग कौन है? वो तो भगवान है, उन्हीं से सारे योग आ रहे है ना। और एक्चुअली अगर हम योग समझें तो हमें योग की जरूरत है। कोई भी योग, कितने सारे योग भगवान ने भगवत गीता में बताए हैं, है ना। कर्म योग, ज्ञान योग, ज्ञान योग, है ना। और इस तरह फिर से भक्ति भक्ति। योग। तो मनुष्य को योग करने की जरूरत है भगवान से, है ना। क्योंकि हम विस्मृति कर चुके, मतलब हमें विस्मृति हो गई है। हमें अपना भगवान से अपना संबंध याद नहीं है ना। तो योग एक्चुअली हमें भगवान से योग करना है, तभी हम, जैसे हमने आज के कोट में भी पढ़ा कि अगर हम कृष्ण से अपना संबंध नहीं रखेंगे, उनसे अपना कनेक्शन बनाकर नहीं रखेंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो जीवन है वो व्यर्थ है, कटे हुए हाथ की तरह से। तो हमें ही किसी मतलब वो योग करके भगवान से अपना कनेक्शन जोड़ना है। अगर हम दूसरी तरफ से देखें, मतलब भगवान की तरफ से देखें, तो भगवान को तो कोई विस्मृति नहीं हुई है ना। वो तो हम चाहते ही हैं कि उनके सारे जो अंश हैं वो उनके पास आ जाए, उनके साथ में वो लीलाएं करें, रमण करें। तो भगवान को योग की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान तो हमसे अपना कनेक्शन बनाए हुए हैं। ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने कनेक्शन को फिर से याद करें, फिर से वो प्रयास करें कि हम अपना भगवान से जो विस्मृति हुई है हम उसे फिर से याद कर पाए। तो ये जो योग माया है, योग माया क्या है कि ये आध्यात्मिक जगत में भगवान के सारे कार्य करती हैं। और जब भगवान लीला करने आते हैं तो भौतिक जगत में भी योग माया कार्य करती है। तो ये है कि महामाया को तो फिर भी ये भौतिक जगत के लोग, हाँ, समझ सकते हैं। लेकिन योग माया को समझ पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है ना। तो ये बड़े बड़े जो संत हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है ना। हर चीज वो हर जगह भगवान के ही दर्शन करते हैं, हर प्राणी मात्र में, हर जो भी प्रकृति की कोई भी चीज है, हर जगह उनको भगवान के ही दर्शन हो सकते हैं। जो सिद्ध पुरुष है उनको यहाँ योगेश्वर कहकर संबोधित किया गया कि यहाँ तक कि योग माया उनके समझ से भी परे हैं, वो भी आसानी से योग माया के कार्यों को नहीं समझ पाते हैं। और ये कौन है? भगवान की सृजनात्मक शक्ति है ना। तो जो भगवान है, भगवान ही हमें बचा सकते हैं, है ना। और इस जो लिखते हैं मतलब यहाँ कहते हैं ब्रह्मा जी की, किंतु इस विषय पर विचार विमर्श करने से हम उनकी ओर से और क्या कर सकते हैं। यानी कि अभी हम और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये भगवान की ही मर्जी है, उन्हीं की मर्जी से ये सब कुछ घटना घट रही है। पूरा। यस माता जी, तात्पर्य पढ़ते हैं। जी। मेरे ख्याल तात्पर्य। क्लियर है सभी को। जी माता जी, बहुत अच्छे से। तात्पर्य, जब भगवान कोई व्यवस्था करते हैं तो उससे मनुष्य
को विचलित नहीं होना चाहिए, भले ही उसकी गणना के अनुसार वह विपरीत क्यों न लगे। उदाहरणार्थ, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई शक्तिशाली प्रचारक मार डाला जाता है या कभी कभी वह कष्ट में पड़ जाता है, जिस तरह हरिदास ठाकुर के साथ हुआ। वे एक महान भक्त थे जो इस भौतिक जगत में भगवान की महिमा का प्रचार करके भगवान की इच्छा को पूरा करने आए थे, किंतु हरिदास को 22 बाजारों में मारे पीटे जाकर काजी के हाथों से दंडित होना पड़ा। इसी तरह जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर चढ़ाया गया तथा प्रहलाद महाराज को अनेकानेक यातनाओं से गुजरना पड़ा। कृष्ण के प्रत्यक्ष मित्र पांडवों ने अपना राज्य खो दिया, उनकी पत्नी अपमानित की गई और उन्हें अनेक कठिन यातनाएं उठानी पड़ी। इन पराजयों से भक्तों को प्रभावित होते देखकर मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। उसे केवल इतना समझ लेना चाहिए कि इन मामलों में अवश्य ही भगवान की कोई न कोई योजना होगी। भागवत का निष्कर्ष है कि शुद्ध भक्त ऐसी पराजयों से विचलित नहीं होता, वह विपरीत परिस्थितियों को भी भगवत कृपा के रूप में स्वीकार करता है। जो व्यक्ति विपरीत अवस्थाओं में भी भगवान की सेवा करता रहता है, वह आश्वस्त रहता है कि वह भगवत धाम या वैकुंठ लोकों को वापस जाएगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आश्वस्त किया कि इस विषय में बात करने से कोई लाभ नहीं कि अंधकार की विचलित करने वाली स्थिति किस तरह घटित हो रही है, क्योंकि वास्तविकता तो यह थी कि इसका आदेश भगवान द्वारा दिया गया था। ब्रह्मा इसे जानते थे क्योंकि वे महान भक्त थे, वे भगवान की योजना को समझ सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत वैकुंठ के 2 द्वारपालों जय विजय को मुनियों द्वारा शाप नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। Excuse me। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से हमने देखा कि ब्रह्मा जी देवताओं को शांत करना चाहते हैं, पैसिफाई करना चाहते हैं कि उनके अंदर जो उनका जो मन जो विचलित हो रहा है वो उससे उबर पाए, वो ये समझ पाए कि ये सब जो घटनाक्रम हो रहा है ये भगवान के इशारे पे ही हो रहा है, भगवान ऐसा चाहते हैं तभी ये घट रहा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि देखिए भक्तों का जीवन कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत सुगम हो रहा है, एकदम सब मक्खन की तरह से चल रहा है, एकदम स्मूथली चले जा रहे हैं और भगवत धाम प्राप्त हो गया, भगवत प्रेम प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं है। भक्तों के जीवन में बड़े बड़े जो भक्त हैं हुए हैं उनका अगर हम चरित्र पढ़ें तो हम देखेंगे कि भक्तों के जीवन में बहुत कठिनाई होती है। तो ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो भक्त थे, इनके साथ ऐसा क्यों क्यों हो गया, ये तो बड़ी भक्ति करते थे, इनके जीवन में ऐसा क्यों चल रहा है, ये भक्ति करने का क्या लाभ। तो भक्ति कोई लाभ और हानि का वो नहीं है कि हम वो पहलू देखते रहे कि अरे भक्ति करने से ये लाभ है, ये हम उसे तराजू में नहीं तौल सकते भक्ति को। ये तो भक्ति क्या है, भक्ति बहुत ही मनुष्य के लिए नैसर्गिक है। जैसे हम श्वास लेते हैं, जब हम बीमार भी पड़ जाते हैं तब भी हम श्वास लेना तो नहीं छोड़ते ना कि अरे आज फीवर हो गया तो लेट्स नॉट ब्रीथ। हम ऐसा तो नहीं कहते कि आज हम सांस नहीं लेते, रोक लेते, अभी जो है अभी तो बीमार पड़े। मतलब भक्ति वैसा ही है जैसे श्वास लेने की तरह। हम किसी भी हाल में हो अ, हम श्वास लेते हैं और जहां श्वास बंद हुई इट मीन्स कि व्यक्ति जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो उसका वो शरीर नहीं काम कर रहा। तो
कहने का अर्थ है कि भक्ति वैसे ही हमारे लिए नैसर्गिक है। अगर भक्ति छूट गई तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं, हरिदास ठाकुर जी के उदाहरण से प्रभुपाद जी बताते हैं कि हरिदास ठाकुर ऐसे भक्त हुए जो एक मलिच परिवार में जिनका जन्म हुआ था, जन्म से वो मलिच परिवार में थे, लेकिन इतनी उनके अंदर भक्ति थी कि समय के साथ साथ उनको उन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया। और जो राजा था, उनके जो मंत्री थे, वो यही उनसे कह रहे थे, और कुछ उनकी डिमांड नहीं थी, वो यही कह रहे थे कि ये हरि नाम करना बंद कर दो। लेकिन हरिदास ठाकुर ने कभी भी हरि नाम बंद नहीं किया। उनको इतने कोड़े मारे गए, मतलब भरे बाजार में उनको कोड़े मारे गए, लहूलुहान हो गए वो, लेकिन उन्होंने हरि नाम बंद नहीं किया, है ना। हरि नाम सतत रूप से चलता रहा। उन्होंने, हरिदास ठाकुर जी ने ये नहीं देखा कि मुझे पीड़ा हो रही है या मुझे क्या हो रहा है। वो हरि नाम लेते गए, लेते गए, लेते गए, क्योंकि हरि नाम हम ठीक है, हरि नाम रक्षा करता है ना। तो हरि नाम हमारी कैसे आध्यात्मिक रूप से एक्चुअली रक्षा करता है। देखिए, अगर हम प्रहलाद महाराज का भी उदाहरण ले, प्रहलाद महाराज को जलाया गया, प्रहलाद महाराज को विष दिया गया खाने में मिलाकर, प्रहलाद महाराज को सर्पों से, विषैले सर्पों से कटवाया गया, उनको पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया गया। तो यानी कि क्या हो रहा था कि भगवान उनके जीवन का वो कर रहे थे, रक्षा कर रहे थे। उनको ये सब यातनाएं तो मिल रही थी, लेकिन वो पीड़ा भक्तों को नहीं होती, भगवान उसको कर लेते। बताया जाता है, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जो कोड़े हरिदास ठाकुर जी को मारे गए थे, उसके निशान चैतन्य महाप्रभु के पीठ पर थे, जो कोड़े उनको लगे थे। तो हम देखते हैं कि अगर हम दृढ़ता बनाए रखें, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, जैसी भी परिस्थिति हो, हम उसमें दृढ़ता से भगवान को याद करते रहे, उनका स्मरण करते रहे, तो भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, है ना। हमें बाह्य दृष्टि से लगेगा, अरे देखो इनको कितना कष्ट हो रहा है, भक्ति करते हैं, क्या जरूरत है इतना भक्ति करने का, अरे इतना कष्ट सह रहे हैं, है ना। तो जैसे जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी, जीसस क्राइस्ट ने भगवान के संदेश को बांटने का प्रयास किया, है ना। और उनको ही जो विधर्मी थे, उन्होंने उनको ही क्या किया, क्रूस पर लटका दिया और उनको बड़ी यातनाएं दी। तो बाह्य दृष्टि से लगेगा कि अरे देखो, इन्होंने भगवान का भक्ति किया, इसीलिए इनको ये पीड़ा सहनी पड़ी। तो लेकिन अगर हम उसे एक आंतरिक दृष्टि से देखें कि उनका यहाँ आना ही, जैसे जो ये भगवान के जो संदेशवाहक मैसेंजर्स जो कहे जाते हैं, कि हाँ, उनका यहाँ आना ही एक प्रयोजन है, एक विशेष प्रयोजन होता है भगवान का, कि भगवान उनको इसीलिए भेजते हैं कि वो जाएं और प्रचार प्रसार करें। जो बद्धात्माएं हैं, उनके जीवन को वो सुधारने के लिए ऐसे लोग भेजे जाते हैं भगवान के द्वारा, कि वो जाएं और लोगों को अपने उदाहरण से समझाएं कि किस प्रकार से भगवान को, भगवान से अपना कनेक्शन वो जोड़ सके, जो उनको विस्मृति हो गई है वो फिर से याद दिलाने आते हैं, है ना। प्रभुपाद जी जैसे, वो उनका यहाँ कोई कर्म बंधन नहीं होता कि वो अपना यहाँ कर्म बंधन मिटाने आए हैं। ऐसे प्रभुपाद जी जैसे आए तो उन्होंने
हम सबको एक दिशा दिखाई कि किस प्रकार हमें हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें उस उद्देश्य की प्राप्ति किस प्रकार से करनी है। तो ये समय समय पर भगवान ऐसे भक्तों को भेजते रहते हैं कि जो लोग विस्मृति में पड़े हुए, जो कृष्ण को भूल गए हैं, वो दोबारा से उनको याद कर पाए। और इसी में उनको अगर कोई पीड़ा होती है तो हमें वो भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर वो हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो वो हम समझ पाएंगे कि ये भगवान के ही पार्षद हैं, भगवान के भक्त हैं। इनको कोई पीड़ा हो ही नहीं सकती। ये सब भगवान का एक प्रयोजन है, एक लीला है, जिससे वो मतलब संसार का ही कुछ उसमें हित छुपा है। तो यहाँ हमें यही समझना होगा कि ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जय विजय आ रहे हैं, आगे भी वो और 2 जन्मों में आएंगे, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंत वक्र बन के। तो वो भी क्या है, वो लीला भी जो है भगवान की लीला में वो शामिल होंगे, प्रविष्ट होंगे, और जन कल्याण ही होने वाला है उससे। भगवान अपनी लीलाओं से क्या करते हैं, भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, और जो असुर हैं उनको नाश करते हैं, है ना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्कृता। को भगवान दंड देते। लेकिन यहाँ हमें ये समझना होगा कि भगवान का दंड देना या भगवान का प्रेम करना, दोनों ही उद्धार करते हैं, है ना। दंड दंड एक्चुअली, भगवान का दंड भी भगवान का एक तरीका है भक्त से प्रेम का, है ना। वो अलग अलग रस आस्वादन के लिए इस तरह से लीला अच्छा कि हर प्रकार का रस जी। जो है भक्त भी ले पाए और भगवान भी ले पाए। तो इसी तरह, इसीलिए ऐसी लीलाएं होती है कि असुरों को मारने आते हैं भगवान, है ना, और लोगों का कल्याण करते हैं। तो इसी तरीके से भगवान ये यहाँ पर धर्म की स्थापना कर पाते हैं कि अपने पार्षदों को अपनी लीला में प्रवेश दिलाते। ब्रह्मा जी यहाँ यही बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं देवताओं को कि हमें इसमें अपना समय नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, कि हम कोई सॉल्यूशन निकालें कि अभी इसका क्या समाधान है, इस अंधेरे को कैसे कम किया जाए, या जो दीति के गर्भ में जो शिशु हैं, वो जय विजय के रूप, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हैं, उनको जन्म लेने से पहले ही कैसे मार दिया जाए। ये भगवान कहते हैं इन सब का कोई भी लाभ नहीं है, इसके पीछे अपना बुद्धि लगाने का, अपना समय अपव्यय करने का। इससे अच्छा होगा कि हम भगवान का ही चिंतन करें और वेट करें भगवत कृपा के लिए। ठीक है। तो भक्तों के जीवन में जैसे अनेकों अनेक कष्ट आते हैं और यातनाओं से गुजरना पड़ता है, तो हमें ये दृढ़ता इसमें बनाए रखनी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टेक अवे है इस श्लोक का, कि हमारे जीवन में भी अनेकों अनेक ऐसी परिस्थितियां आती है कि जब लगता है कि हाँ, अब तो बस सब्र का बात है, अब और नहीं। अब तो एकदम कोई लोग कहते हैं कि अरे भक्ति, जब से भक्ति कर रहे हैं ना, तब से जीवन में कलेश है, कष्ट है, आ रहे हैं। छोड़ो भाई ये भक्ति, भक्ति करने से लाभ क्या हो रहा है। तो हमें वो क्षणिक वो नहीं देखना है। हाँ, ये बहुत ही मतलब हम सोचे तो ये एक लंबी रेस है। कब से हम कितने जन्म लेकर पहले से कितना वो झेल रहे हैं, है ना, ये यहाँ के भौतिक जगत के क्लेश, और आगे कितना पता नहीं झेलना है। तो अगर हम भक्ति करते हैं तो हम एक सेफ साइड पर है, हम भगवान की साइड पर हैं। तो फिर हमारे जीवन का, हमारे जो आध्यात्मिक उन्नति का वो कंट्रोल भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे ही कोई भक्त, एक बार कृष्ण कहता है
तो कृष्ण जी इतने खुश हो जाते हैं कि हाँ, अब ये इसको मेरा चिंतन हुआ है, मेरा 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 नाम ले रहा है ये। तो भगवान उसके जीवन में ऐसी ही परिस्थितियां लाते हैं कि जिससे वो भगवान की चिंतन कर पाए, भगवान की स्मरण कर पाए और उसको आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं। इसमें हो सकता है कि भौतिक दृष्टि से देखने में लगे कि हाँ, कोई कष्टकारी स्थिति है, लेकिन वो स्थिति जो भी होती है हमें उसमें दृढ़ता बनाए रखनी है। वो हमें लगेगा कि हाँ, अरे बहुत कष्ट आ रहा है, बहुत पीड़ा है, असहनीय हो रहा है, अब तो बस। लेकिन अगर हम हरिदास ठाकुर जी की तरह और प्रहलाद महाराज जी की तरह अगर हम वो अपनी दृढ़ता को बनाए रखेंगे और भगवत नाम लेते रहेंगे, तो समय के साथ साथ वो पीड़ा भी नहीं होगी, है ना, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। तो इसलिए हमें भक्ति किसी भी परिस्थिति में छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर एक बार हमें भक्ति का महात्म्य पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि हरि नाम लेना ही हमारे जीवन का एक कार्य है, जिससे हम अपने उद्देश्य के जीवन के उद्देश्य को की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ भी अ, मोल चुकाना पड़े, मतलब कि कुछ कितनी भी कठिनाई आए, हमें हरि नाम छोड़ना नहीं है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। कोई प्रश्न या आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी। यस। भक्ति नैसर्गिक है, जैसे सांस लेते हैं उसी तरह से जी जी। जरूरी है। जब तक सांस लेगा इंसान रहेगा, जब तक भक्ति करेगा तभी तक उसका आध्यात्मिक उन्नति होगी, नहीं तो नहीं होगी। और भक्ति छोड़नी नहीं है। हाँ। और भक्ति करेंगे तो भगवान हर स्टेज पे साथ होंगे और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी होंगे। और अगर भक्ति छोड़ दी तो भगवान साथ भी छोड़ देंगे। भगवान स्वयं भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान ने जो कुछ भी करते हैं वो भगवान की लीला मानकर उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और उसमें अपनी तरफ से नहीं सोचना चाहिए कि कैसे रुक सकता है, चाहे कष्ट क्यों नहीं आए। माता जी, ये जो मंत्र है, भगवान का नाम तो आदिकाल से लिया जा रहा है, जी जब से लाखों वर्ष पहले से। परंतु ये जो स्पेसिफिक मंत्र है, हरे कृष्ण हरे राम, तो हाँ। ये क्या चैतन्य महाप्रभु के पहले से चला आ रहा है? चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान का रूप थे और देखिए, ये उन्होंने। आदि मंत्र है ना, ये भगवान की बांसुरी में से आता है ना। भगवान अच्छा की माता जी। बांसुरी का ये क्या बोलेंगे, एक वो नोट है ना, नोट होते हैं ना, म्यूजिकल सा रे गा मा, जो जैसे होते हैं। तो हाँ माता जी। भगवान की हाँ बांसुरी में से डायरेक्टली जब भगवान बोल स्पिरिचुअल। हाँ। फ्लूट मतलब बांसुरी बजाते हैं, तो उसमें से ये इसका उद्भव हुआ है। तो ये बहुत हाँ क्योंकि ऐसा माता नहीं जी। है कि अभी 500 साल पहले ही ये मंत्र भगवान ने दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, नहीं, ये आदिकाल से ये चला आ रहा है। लेकिन हर युग में अपने एक होता है, एक मंत्र होता है। जैसे सतयुग में तो कुछ था, फिर त्रेता में हुआ, फिर लेकिन कलयुग में क्या है, हरेर नाम हरे कृष्ण नाम हरे एव राम केवलम केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव कलौनाथ नास्तेव अगति नमस्ते। अन्यथा। तो मतलब कि कलयुग में मुक्ति का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, और वो क्या है, हरे नाम। हरे। देखिए, ऐसे कभी ठीक है। कालखंड में, कभी जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र हुआ करता था कभी पहले, है ना। तो सब प्रहलाद महाराज। ऐसे होता है, लेकिन ऐसा और नहीं माता जी, जैसे जैसे क्लीम कि कृष्णाय चैतन्य गोविंदाय गोपीजन महाप्रभु ने वल्लभाय स्वाहा। जाके ये दिया है ना। उनसे पहले से था ये, लेकिन हाँ, महाप्रभु ने आके ये समझाया कि हाँ, अब कलयुग में किस तरह से हमें भगवत प्राप्ति करनी है। उन्होंने अपने एग्जाम्पल से हमें यहाँ बताया, मतलब वो सेट किया एग्जाम्पल कि इस तरह से ऐसे करना है। वो आए ही इसीलिए है कि वो औदार्य रूप है में आए, है ना। यहाँ उन्होंने किसी को
दंड नहीं दिया, ऐसा कुछ असुरों को ऐसा नहीं मारा, है ना। बस यहाँ उनका औदार्य रूप है चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान आते हैं। और इतने उदार हैं कि वो एक से एक जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनको भी भगवान अपने सानिध्य में लाकर उनको भी भक्त बना दिए हैं। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी, ये आदिकाल से ही चला आ रहा है, हालांकि अलग अलग ये समय में अलग अलग रहे मंत्र, ये परंतु इसी बांसुरी से निकले हुए इस मंत्र का जो है आगे उनको जो है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने बढ़ाया। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु जो जो कि हाँ भगवान ही थे उनके द्वारा दिया गया, ये आदिकाल का है। जो जी जैसे जी। और मंत्र भी भगवान अगर की आप बांसुरी से गोलोक निकले। चार्ट देखेंगे ना प्रभु जी, हाँ गोलोक, माता जी। हाँ तो गोलोक चार्ट में डायरेक्टली भगवान के वहां से एक वो लाइन आती है गोलोक से सीधे ये भौतिक जगत तक। तो उसमें ये हरे कृष्ण महामंत्र ही लिखा हुआ है, अगर आप उसे थोड़ा अच्छा माता जी। zoom करके हाँ माता जी, तो पढ़ाई में नहीं आता ना तो कभी देखा नहीं वो, तो इस वजह से ये था कि कौन से युग का है, क्योंकि पूर्व हाँ काल में अन्य भी मंत्र थे ना। तो अब जी देखेंगे इसको एनलार्ज अगर किसी तरह से हो जाएगा तो ये पूर्व से ही चला आ रहा है। हरे कृष्ण माता जी, पूरा समझ में आ गया है। ठीक है। और माता हरे जी, ये कृष्ण योग माता जी। माया और महामाया जो है, तो योग माया क्या जो वहाँ आध्यात्मिक योग में है, वो क्या भगवान की बाह्य न हो क्या, क्या ये आंतरिक देखिए शक्ति है क्या प्रभु जी, भगवान की? प्रभु जी हरे कृष्णा, हाँ माता जी। क्या आप देख पा रहे हैं? व्हाइट लाइन माता जी अच्छा। एक आ हाँ रही है तो ये देखिए, ये जहां मेरा माउस का कर्सर है, ये एक वो वाइट घूम रहा है, की सी लाइन दिख लाइन है, प्रभु जी। बहुत अच्छे से हाँ दिख माता ये जी, कर्सर तो दिखाई दे रहा है लेकिन पढ़ाई में कुछ नहीं आ रहा। व्हाइट और लाइन। कभी भी ये चार्ट भेजा गया ना माता जी, ये पूरा अभी समझ दिख में रहा है क्या? दिखाई नहीं दिया। अच्छा, ये अब देखिए, दिखाई दे रहा है, मैंने एनलार्ज ये कर लिया। हाँ 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 माता जी। ये ठीक है ना। और ये देखिए गोलोक से सीधा ये होते हुए इस साइड से ये भौतिक जगत में प्रवेश कर रहे हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र ही लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ हाँ से हाँ, लिखा है। कहाँ जी ये माता माता जी। जी? ये 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 जहाँ ब्रह्म ज्योति है उसके ऊपर कहीं लिखा है क्या? लिखा नहीं है, ये जो लाइन है उस ये व्हाइट हरे में ही कृष्ण लिखा है। महामंत्र ही लिखा है, ये लाइन नहीं है। जी 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 जहाँ जी माता 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 जी। जी जी वो दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा जी बने हैं ना, उसी की बात से लाइन गई है वाइट वाइट सी। जी माता जी, दिखाई दे रहा है। दिख रहा है माता जी, उसमें कुछ लिखा हुआ है, यही दिखाई दे रहा है ये हरे अच्छी कृष्ण तरह। महामंत्र ही लिखा हुआ है। देखिए जहां मेरा कर्सर चल रहा है ना, ये ऊपर हाँ से माता जी। ये ऊपर वाले सर्कल में ना माता जी, सबसे ऊपर वाले। ये ये माता जी और यहाँ एक जगह फिक्स ये कीजिए, भौतिक जरा मैं जगत देखूं में तो आ देखूं। गई। जी अच्छा, जी ये जी लाइन जा रही है एक माता जी। बहुत हाँ अच्छी तरह से समझ में आ अच्छा, रहा ये है। लाइन क्या वहां से ये हरे कृष्ण हरे हरे महामंत्र लिखा हुआ है प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ये लाइन हरे कृष्ण महामंत्र से चली है। हाँ ऊपर का हिस्सा माता जी देख लें क्या इस लाइन का जरा, अगर हाँ थोड़ा हाँ। नीचे करें आप तो, ये जहाँ लिखा देखिए, हुआ है मंत्र। ये हरिधाम वैकुंठ में, ये देखिए यहाँ ये ऐसे, अच्छा, ये लाइन जहाँ से चली है हाँ वहां ही ये लिखा हुआ इधर है। से खैर इतना और ऊपर, ये देखिए, स्मॉल है ना बहुत। हाँ ये देखिए, ये अब सीधे इधर गोलोक धाम, ये मेरे कर्सर को फॉलो करिए। ये हाँ जी माता जी जी ठीक है। माता जी। ये हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ से आ रहा है? ये भगवान की डायरेक्ट बांसुरी में से आ रहा है, यहाँ से। अच्छा माता जी ठीक है, कोई बात नहीं, शॉर्ट होने की वजह से दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन पूरा समझ में आ गया मुझे कि भगवान की बांसुरी से चला है। फिर कभी एनलार्ड में मिलेगा तो देख लेंगे उसको। जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यस, कोई और प्रश्न है क्या किसी का? नहीं, बस माता जी भक्ति जो है वो अहेतु की होनी चाहिए, उसमें कोई कारण क्योंकि स्वार्थ पीछे नहीं होता है। अप्रतिहत। अप्रतिहता, अहेतु की अप्रतिहता। हाँ, यस, माता जी हाँ। काली माता जी आपने अभी आपका कोई प्रश्न है? हाँ हाँ यस, मतलब आपने अभी भगवान का औदर्य रूप का मतलब। औदार्य रूप मतलब कि उदारता, इसमें भगवान उदार रूप में है। कृष्ण के रूप में भी भगवान इतने उदार नहीं है। उनको पाने के लिए कठिन जो है तप करना पड़ता है। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु है ना,
उनके उनके लिए कोई कठिन तप नहीं करना पड़ता, इतनी कोई वो पात्रता नहीं देखते चैतन्य महाप्रभु। ऐसे ही वो अपनी कृपा लुटाते हैं, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। इसलिए औदार्य यस माता जी। कहते हैं ये भगवान का, करुणा के एकदम, जी जैसे भगवान का एक नाम करुणा सिंधु है ना, तो वो उनका रूप कहाँ दिखता है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कि वो ये भी नहीं देखते कि कौन पात्र है भक्ति का, कौन नहीं है ना, वो सबको हरि नाम दे देते हैं। अब देखिए, हमारी कोई योग्यता है क्या हरि नाम करने की? लेकिन हम लोग कर रहे हैं नहीं। ना, यस माता जी। है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, जो हमें प्रभुपाद जी के द्वारा मिली है, और हम इसलिए आज हरि नाम ले पा रहे हैं। वरना हम किन्हीं असुरों से कम थोड़ी ना है। मतलब हम लोग, हमें कितने दोष हैं, कलयुगी लोग हैं, है ना, कितने दोष हैं। तो जब दोषपूर्ण जब स्थिति होती है, उसमें हरि नाम लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये प्रभुपाद जी के कारण ही हम आज ये ले पा रहे हैं ये नाम। ठीक है ना। तो जी ये हाँ। जी माता चैतन्य महाप्रभु का विशेष अवतार जो है, भगवान इसमें औदार्य रूप प्रकट कर रहे हैं, उदारता दिखा रहे हैं। ठीक है। जी। जी माता जी। यस माता जी, क्लियर है। ये अर्चना वालिया माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, मैं जानना चाहती हूँ कि राधा जी और रुक्मिणी जी, ये दोनों लक्ष्मी जी के रूप हैं या भिन्न हैं? देखिए, जो आदि शक्ति हैं वो श्रीमती राधा रानी है, उन्हीं से ही अनंत कोटि लक्ष्मियां आती हैं, अच्छा, ओके। उन्हीं के विस्तार है लक्ष्मी जी, श्रीमती राधा रानी की। ओके ओके। ठीक है। आप ठीक माता है। जी इसमें रोज आते रहिए क्लास में, तो जी फिर और ज्यादा क्लैरिटी होगी। क्योंकि ये चीज हम एक सेंटेंस में इसका वो नहीं बखान कर सकते कि क्या है। जब आप जी। रोज आप सुनेंगे ना माता जी, तो आपको क्लैरिटी आएगी। क्योंकि जो धन्यवाद। जब हम डिस्कस करते हैं, एक पूरी हिरार्की है ऊपर से लेके नीचे तक। तो जी भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी, उनकी अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती जी राधा रानी से ही अनेकों अनेक विस्तार हुए हैं, चाहे वो लक्ष्मी जी हैं या वो देवी दुर्गा हैं, वो सब श्रीमती राधा रानी की ही विस्तार है। जैसे श्री कृष्ण भगवान से ही आगे और सारे उनके स्वांश आते हैं, है ना। तो जैसे जी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और फिर संकर्षण जी से आगे फिर विष्णु जी आते हैं। विष्णु जी भी तीन प्रकार के विष्णु हैं, पुरुषावतार में आते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये सारा हमें एट लेंथ हमें ये सब समझना होगा, है ना। तब हमें ये जी जी एक्चुअली ये सारा तत्व समझ में आएगा, भगवत तत्व। तो अभी के लिए जी जी इतना ही मैं कह सकती हूँ कि श्रीमती राधा रानी का विस्तार है, उन्होंने अपना विस्तार किया अनंत कोटि लक्ष्मियों में। बहुत सारी, एक लक्ष्मी नहीं है, बहुत सारी लक्ष्मियां हैं। जी। ठीक है। धन्यवाद माता जी। हरी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरि बोल। यस, एनी अदर क्वेश्चंस? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी, आज हमारे बेटे का जन्मदिन है, आप भूल हरी गए हैं। बोल। ठीक है। सबका आशीर्वाद जो चाहिए। यूएस में है? जी माता जी। अच्छा, तो उनका क्या नाम है माता जी? निखिल निखिल श्रीवास्तव। ओके। तो हम माता जी के सुपुत्र निखिल प्रभु के लिए, उनकी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आज प्रार्थना करते हैं भगवान जी से, और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का सभी उच्चारण करते हैं।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। बहुत बहुत कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं माता जी, आप लोग को, प्रभु जी को, सबको। तो और बहुत मंगलमय हो। हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हेमलता माता जी, बहुत बहुत मुबारक हो बच्चे के जन्मदिन की। भगवान बहुत उसको याद धन्यवाद में खुशी धन्यवाद। दे। बहुत बहुत मुबारक हो माता जी, जन्मदिन। साधुवाद। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, फिर हम इसी के साथ आज का ये सत्र यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी को उत्पन्न एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के दिन ना एकादशी देवी उत्पन्न हुई थी। तो आज कोई, अगर आपके कोई मित्र, कोई परिवार के सदस्य, कोई एकादशी के लिए जिनके मन में है कि हाँ करना है, तो आज से वो शुरू कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं एकादशी का व्रत। ठीक है, तो आज का सत्र यहीं पर हम करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। यस। शास्त्रों में आया है कि एकादशी के व्रत का फल भी लोग दे सकते हैं किसी को। अभी पूर्व हाँ एक दो वाले में भी आया, तो जी। जो है फल जो है अगर देते हैं तो पूरा लगता है, और एकादशी के खत्म होने पर देते हैं कि शुरू में ही प्रार्थना की जाती है भगवान से। संकल्प प्रभु जी शुरू में ही होता है कि हाँ ये अच्छा माता, अच्छा माता जी, हरे व्रत कृष्ण। निमित्त से कर रहे हैं जी। और जब आप पारण करते हैं तब भी आप उस चीज को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। ठीक हरे है। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ये एकादशी माता की आरती होती है, वो उपलब्ध हो पाएगी? क्या क्या माता जी? एकादशी माता की आरती होती है ना एकादशी पर? माता जी हम लोग तो भगवान एकादशी जी की माता। ही आरती करते हैं, अच्छा अच्छा। है ना। ऐसे कुछ अलग से हाँ एकादशी देवी की आरती नहीं करते, क्योंकि हाँ वो हाँ, भगवान ये जी से ही कीर्तन उत्पन्न ना हुई है। अगर हम सुने। भगवान जी का ही सेवा करेंगे ना, तो सभी तुष्ट हो हाँ जाते हैं। अलग अलग से हमें हाँ, नहीं करने का जरूरत है। नहीं सुने। हरे कृष्ण बिल्कुल माता जी, बिल्कुल। जगह जगह पे आरतियों और भगवान की उसकी वर्णन आता है, तो हरे कृष्ण मंत्र का ही जाप कर लें तो क्या वो भगवान की आरती नहीं होगी क्या? वो तो बल्कि शुद्ध है। हाँ बिल्कुल, हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन हाँ, देखिए, जैसे हम लोग मंदिरों में नहीं, प्रभुपाद घर पे कहते हैं तो हैं, हरे। हाँ प्रभुपाद कहते हैं कि हम अपना मन, हमारा जो कलयुगी मन है, एक जगह एक चीज में ज्यादा देर तक नहीं लगता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा प्रोग्राम दिया है कि ठीक है, थोड़ी देर हरि नाम कर लो, थोड़ी देर भगवान का श्रृंगार करो, फिर भगवान की आरती करो, भगवान को भोग लगाओ। तो ऐसे जब वैरायटी ऑफ सेवा है ना, सर्विस है, तो इसमें हमारा मन कैसे भी करके अलग हाँ अलग चीज को वो देखेगा। हाँ अच्छा, अब ये करना है, इसमें लग जाएगा, फिर अगले में ये करना है। अब हम हरिदास ठाकुर की बराबरी नहीं कर सकते कि जी हम तो सारा दिन हरि नाम ही करेंगे। अगर कोई कर सकता है तो बहुत अच्छा है, फिर उसे और कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम एक ही चीज में अपना मन नहीं लगा सकते, भाग जाता है मन, है ना। हाँ माता जी। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये वैरायटी ऑफ सर्विसेज दी है ना, डिवोशनल सर्विसेज। कि ठीक है, अभी भगवान को है ना श्रृंगार कर लो, उनको अच्छी अच्छी पोशाक पहना दो, अभी उनको भोग लगा दो, फिर तुलसी महारानी की सेवा करो, एकादशी व्रत का पालन करो। तो ये अलग अलग किस्म के सेवाएं हैं, और ये करेंगे तभी हम अपने चित्त को, अपने मन को एकाग्र कर पाएंगे भगवान की भक्ति में। और हाँ, फिर इसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ये लगातार ये प्रैक्टिस सालों साल करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो एक पॉइंट पर ऐसा आएगा कि हाँ, फिर हरि नाम में ही उसका वो चिंतन होता रहेगा, सारा दिन वो भजन चलता रहेगा, चलता रहेगा। और फिर उसे और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि माधवेंद्र पुरी पाद
का उल्लेख हुआ है, प्रभुपाद जी ने किया है दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में। तो वो कहते हैं कि अभी मुझे मैं सभी को त्रिसंध्या को प्रणाम करता हूँ, स्नान को प्रणाम करता हूँ, पितरों के तर्पण को प्रणाम करता हूँ। अब मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे हर ओर कृष्ण ही दिखते हैं। ठीक है प्रभु जी, आप तात्पर्य पढ़ेंगे 2.55 का तो एकदम क्लियर हाँ हो। माता जी, उसमें सारी है ना प्रार्थनाएं कि आंखों से भगवान को देखेंगे, कानों से हाँ, भगवान का नहीं सुनेंगे नहीं, वो और अलग है, मंदिर का वो मार्जन अलग है, करेंगे। वो वो अलग वो है। अलग है माता जी। हाँ, वो अलग है हाँ माता कि जी, किस ठीक है, वो प्रकार अलग है, अपनी लेकिन माता सभी जी इंद्रियों को भगवान पर केंद्रित करना है। मैं बता रही हूँ कि कैसे सारी अन्य चीजों को अन्य सेवाओं को वो कहते हैं कि अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा, कर्म कांड में नहीं कर पाऊंगा। वो फिर जैसे हरिदास ठाकुर दिन में 22 घंटे केवल हरि नाम करते थे। ठीक है ना प्रभु जी? हाँ माता जी, पूर्णता धीरे धीरे आएगी और आएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, इतनी तो नहीं आ सकती अभी तक, हाँ, लेकिन जब जहां तक बढ़ती जाएगी वो भक्ति से ही बढ़ेगी। ये और हमारी सुबह हम, तीव्रता पर डिपेंड करता है, कितनी तीव्रता से हम भक्ति कर रहे हैं। हाँ माता जी, तो वो भी भगवान की अहेतु की कृपा भी साथ में रहेगी और आप लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन रहेगा, गुरुओं का और आचार्यों का। तब धीरे धीरे जो है पूर्णता की तरफ बढ़ेंगे। जी पूर्णता तो कलयुग में एकदम तो आना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस तरफ जो है अग्रसरित हो सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी, श्रील प्रभुपाद जी का सबके ऊपर आशीर्वाद है प्रभु जी। तो हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मुझे पूछना था कि वो जो पारण करते हैं एकादशी के बाद, तो जी उसमें जैसे द्वादशी होती है तो उस चावल खाना महत्वपूर्ण है ना, चावल खाना ही चाहिए अवश्य रूप से। और वो आप कोई भी मुझे, अन्न भी ले हाँ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हाँ तो जगन्नाथ जी के चावल है तो वो सर्वोत्तम है जी, पारण करने। हाँ वही। तो उसमें ऐसा तो जरूरी नहीं कि पूरा ही आप खाना बनाए, जैसे बोलते हैं ना कि एक अन्न दो अन्न साथ नहीं खाते, तो फिर जैसे दाल रोटी सब्जी तो अपन केवल चावल बनाकर भी खा सकते हैं ना, जी जी, आप कर पारण सकते कर सकते हैं, हैं, बिल्कुल है ना। आप कर सकते हाँ हैं। वही, क्योंकि मैं वही छोटी भैया के नंदलाला देखते थे उसमें, तो उसमें बताया था कि पारण का महत्व है एकादशी के बाद, नहीं तो फिर आपको फिर से व्रत करना रहता है। यस मत समय से करना जरूरी समय होता से है वो ना। करना है। जी, हाँ समय के कल अंदर 10:30 करना चाहिए, नहीं बजे तो से 12 बजे के बीच में आप पारण कर सकते हैं। मध्याह्न में कर सकते हैं ना, मध्याह्न तक कर सकते हैं 12 बजे। हाँ, 10:30 से 12। माता माता जी, ये चावल किस नाम से आते हैं? 10 ये जो जिसका पारण सुपीरियर बताया गया है। जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी जब जाते हैं ना भगवान के श्री मंदिर, तो वहां पर मिलते हैं प्रभु जी। अच्छा माता जी, ऐसे मार्केट में नहीं मिलते? हाँ, ऐसे मार्केट में नहीं मिलते। हाँ, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो जो आपके पास उपलब्ध है वो ही आप भगवान जी को भोग लगा दीजिए। आप ऐसा मन में भाव लाइए कि हे जगन्नाथ जी, आप इसका भोग लगा लीजिए, फिर मैं इससे पारण कर लूँ ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। प्रसाद से। यस प्रभु जी, ऐसा कर सकते हैं। काय का भोग, काय का भोग माता जी, काय का भोग लगाते हैं? माता जी, कोई भी आप भोग हरे लगाइए कृष्ण अन्न माता जी, का, काय का भोग। कोई भी अन्न का भोग लगा जी दीजिए, चावल का लगा दीजिए। हाँ वही ना, जैसे हाँ जो भी हमें खाना है वो पहले भगवान को लगाते ही हम, हाँ, भगवान को पहले खिलाते यस। हैं, भोग लगाते नहीं, हैं, प्रभु जी कह जो भी रहे थे बनाए कि उसको। जगन्नाथ जी का नहीं है चावल तो क्या करें, अच्छा, अच्छा जी हाँ। उसके लिए बताया कि जो भी इसलिए आपके वजन पास नहीं है तो हाँ। उपलब्ध है आप भगवान को भोग लगाइए, फिर पाइए। जी जी जी। धन्यवाद, हरे कृष्णा माता जी। हरे ओके, सो लेट्स वाइंड अप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद जी जय। की जय। जय। वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे एकादशी कृष्ण हरे महामहोत्सव कृष्णा। की जय। जी जय। हरे कृष्ण जय। माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे माता जी। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा माता माता जी, जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम।